हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस का क्रमिक अनशन 7वें दिन भी जारी रहा। युवा कांग्रेस के क्रमिक अनशन में कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुलिस पेपर लीक भर्ती मामले की निष्पक्ष जांच 90 दिन के भीतर पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी चोर भी मैं, कोतवाल भी मैं वाली स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन हजारों युवा बेरोजगारों के रोज का आक्रोश हड़ताल के माध्यम से व्यक्त कर रही है जो पुलिस और जेओए परीक्षा में अपीयर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी अधिकारी शामिल है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि ये तो एक मामला सामने आया है, लेकिन 4 सालों में इस तरह के कई पेपर लीक हुए हैं। देखिए, आज युवा कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल को 7वां दिन हो गया है। युवा कांग्रेस ने ये भूख हड़ताल क्यों रखी? जो पढ़ा लिखा युवा रोजगार है, जिसने पढ़ाई ITI कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, B.Ed कर रखी है, या सब प्रकार से जो भी युवा पढ़ा लिखा है, वो जब कोई भी सरकारी रोजगार निकलता है तो उसका टेस्ट भरता है। और जब वो उसका टेस्ट भरता है उसके बाद वो ये आशा लगाता है कि मैं अगर पढ़ूंगा अच्छी तरह, टेस्ट में पास होऊंगा तो मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी को रोजगार माना जाता है। इस संदर्भ में जब 1,76,000 युवा, जिसमें PhD किए हुए भी बच्चे थे, जिसमें MBA किए हुए भी बच्चे थे, जिसमें इंजीनियरिंग किए हुए भी बच्चे थे, जिसमें BCA किए हुए भी बच्चे थे, सब युवा साथी उसमें फिजिकल टेस्ट में बैठे। फिजिकल टेस्ट में बैठने के बावजूद 76,000 फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करके निकले। 76,000 बच्चों ने जब रिटर्न टेस्ट दिया तो इस आशा के साथ दिया था कि मैंने अच्छे नंबर लेने और अच्छे नंबर लेने के साथ साथ मेरे ही मेरिट बने, क्योंकि उसके आगे जो पर्सनल इंटरव्यू है वो तो है नहीं, वो तो सब डॉक्यूमेंटेशन पर था। तो जो कुछ होना था और लिखित एग्जाम में होना था। युवा कांग्रेस ने उन हजारों युवाओं के लिए ये भूख हड़ताल कर रही है जिनके साथ धोखा हुआ है। और धोखा किस रूप में हुआ? पेपर किसने सेट किया? पुलिस के अधिकारियों ने पेपर को सेट किया। जो पेपर बनाने वाले थे, क्या उनकी इंक्वायरी हो रही है? फिर पेपर बनाने के बाद उस पेपर को जहां प्रिंटिंग प्रेस में छपने को जाना था, उस प्रिंटिंग प्रेस में कौन पुलिस कर्मचारी लेकर गया? वहां पुलिस कर्मचारी ने किसके हाथ में उस प्रिंटिंग प्रेस को सौंपा? उसके सौंपने के बाद किस प्रिंटिंग प्रेस में वालों की क्या एश्योरेंस थी कि वो कैसे लीक हुआ? फिर उसके बाद वो उन माफिया ग्रोह का नकलची माफिया ग्रोह किस प्रकार से उनके हाथ में पेपर पहुंचा? कितने में उस प्रिंटिंग प्रेस वालों ने बेचा या पुलिस के अधिकारियों ने बेचा? अभी 200 लोग के करीब हिरासत में लोगों को ले लिया गया है, पूछताछ जारी है या ले लिया गया है। तो पुलिस वाले ही कह रहे हैं कि 3 से 5 लाख के बीच में ये पुलिस का जो पेपर लीक है वो बिका है। मैं तो उन पुलिस कर्मियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, कांगड़ा के जो पुलिस अधिकारी थे, जिन्होंने इंटरव्यू में डॉक्यूमेंटेशन चेक करके जब उनसे सवाल पूछा कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री या कोई मंत्री कौन है, तो उनका जवाब सुनकर जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने इंक्वायरी की। 3 दिन तक उस सरकार पर दबाव डाला गया। 3 दिन के दबाव के बाद FIR दर्ज होती है। FIR के दर्ज होने के बाद ये सरकार अभी तक ये नहीं कर पाई है कि कौन अधिकारी थे, उनके नाम जग जाहिर होनी चाहिए कि जिन्होंने पेपर सेट किया था, कौन पेपर लेके गए थे, उनके नाम जग जाहिर होने चाहिए थे। महज औपचारिकता के लिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। अब तो डबल इंजन की सरकार भी नहीं रही, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, क्योंकि राज्यपाल महोदय अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। तो ट्रिपल इंजन की सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि CBI को जो आपने इंक्वायरी दी है, औपचारिकता पूरी की है, क्या उसकी रिपोर्ट 90 दिन के भीतर ये सरकार जनता की अदालत में और विधानसभा की पटल पर रखेगी? ये हमारा सवाल है। इस संदर्भ में ये क्रमिक भूख हड़ताल पर हमारे युवा कांग्रेस के साथी युवाओं की आवाज बनकर आगे आए हैं।